मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। फिर से आ जाते हैं डर के ऊपर। अब डर कैसा भी हो आप उससे रिलेट करना। तो आपने अर्जुन जी खुद को अर्जुन ही मानना है, अर्जुन ही हो। जो डर जाता है चाहे वो विचार से डरे, चाहे वो कर्म से डरे, चाहे युद्ध से डरे, चाहे किसी भी चीज से डरे, डरने वाले को अर्जुन की संज्ञा दी जाती है। तो जब भी ये गीता की बात हो रही है तो आप अपने साथ उसका कोरिलेशन बैठा लेना। अगर कोरिलेशन ना बैठे तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो एक्चुअल समस्या है उसी से रिलेट हो जाए, तो फिर आप ज्यादा समझ पाओगे। तो आपके जीवन में जो डर है वो यही है कि रिपीटेशन का, या कुछ जो हमारी जिंदगी में हुआ वो सपने में आ गया, तो कोई एक अनजाना सा डर है जिसे हम अननोन फियर बोल देते हैं। जिंदगी में हुआ नहीं वो ही आ रहा है। हाँ वो हो रहा तो है। डर ही नहीं आता। हाँ डर हो रहा है, लगता है कि ये तो मेरे साथ घटा ही नहीं, ये घट सकता है। ये कंफ्यूज हो गए, अब ज्यादा सोच बैठे ना उसको लेकर के, तो इसलिए तो अब उस को कैसे डिलीट करना है वो जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। कि हम उन लोगों के लिए शोक ज्यादा करते हैं जो शोक योग्य नहीं। हम उन चिंताओं की ज्यादा चिंता करते हैं जिनकी चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या समझे? व्यर्थ लोगों की चिंता मत करो। हाँ, तो हम व्यर्थ की चिंता है। जो आप सोच रहे हो ना, जो सोचा आपके मन में जो विचार आया, वो मात्र एक व्यर्थ का विचार है। उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ना तो कभी ऐसा होगा, ना हुआ है, तो नहीं संभावना। तो आपने इसे स्वीकार कर लेना है। देखो अचेतन मन है, उसमें कोई विचार आ सकता है, कोई सपना आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके हो सकता है 4 सिर पैर हो जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। अचेतन मन में तो कुछ भी आ सकता है। मेरे को ऐसा सपना आया कि मेरे पैर कट गए हैं किसी दुर्घटना में। सपना तो कुछ भी दिखा सकता है ना, तो लेकिन कटे तो नहीं है ना। तो कुछ भी फॉर्म बदल के आ सकता है, तो उसे मात्र स्वीकार किया जा सकता है। उसको अब देखो, उसे बदला नहीं जा सकता। तो पहला सूत्र श्री कृष्ण बता रहे हैं एक्सेप्टेंस, कि आपने इसे याद इस फॉर्म में रखना है। एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द इमोशन एज इट इज। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना है। उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी। उसको बदलने की कोशिश करना ही समस्या को, चिंता को न्योता देना है। तो वही तो मेन ओसीडी है, उसको बदलने की कोशिश। हाँ, बदलना पाप है, क्योंकि उस पर थॉट करेंगे फिर वो हाँ, फिर उस पे चिंतन मनन करना भी पाप है, उस पे विचार करना भी पाप है। भी उसको एज इट इज आ गया, कोई विचार आए इस दिमाग में, जो जैसा आया उसे वैसा ही जान लिया, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, और उसे कह दो भी जो आए परम स्वीकार, किसी चीज से इनकार नहीं। मतलब विचार जो सपने आया था वो इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन मेरा ये था मुझे खत्म ही करना है, इस चीज से डर हाँ, गया तो था। अब आपने ये भी नहीं सोचना कि ये दोबारा ना आए, खत्म करना है। आप ये कहो कि जो जैसा है वैसा हो रहा है, अब मुझे अपने कर्म पर फोकस करना है। आप अपना कर्म करते जाओ, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना भी ये करना है। क्योंकि जब हम ज्यादा किसी के पीछे पड़ेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी ले जाएगा। ये आप देखो, जब हाथी चलता है तो वो कुत्तों के पीछे नहीं भागता ना। अगर वो कुत्तों के पीछे भागने लग जाए तो वो रास्ता ही भटक जाएगा। तो इसलिए आप इन विचारों के पीछे मत पड़ो, डर के पीछे भी मत पड़ो। आप कि आया आगे चला गया, उसको भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। तो आपका पहला गीता से महामंत्र ये सहज स्वीकार। इसको याद रखना है कि आज के बाद जो घटना आपकी जिंदगी में घटे, आज जो घट रही है उसे जो जैसी घटी वैसा ही स्वीकार कर लें। और जैसे ही मन से स्वीकार कर लेते हैं ना, तो ऊहापोह एक भाग दौड़, एक कवायद होती है ना कुछ बदलने की, वो समाप्त हो जाती है। अब जैसे ये मन में ना रिएक्शन चलता ही रहता है। जैसे मैं सड़क पर जाता हूँ, कहीं सड़क के ऊपर किसी ने चारपाई रख ली, तो मन में आता है लोगों को अक्ल ही नहीं। अब कोई गाड़ी इधर से घुमा ले, पता ही नहीं है। अब कोई भैया बिना सिग्नल दिए मोड़ ले,
मन में आता है यार लोग कब सुधरेंगे। अब किसी ने खाद सड़क पर डाल दी, फिर मन में रिएक्शन। तो ऐसे गाड़ी चलाते हुए बहुत रिएक्शन आते हैं। मैंने देखा यार तू पागल बंदा है, तू गाड़ी चलानी है उसका आनंद ले। अब भैया ब्रेक मारने पड़ गए, कोई आगे खड़ा है, कोई नहीं, ब्रेक मार के आराम से बैठ गई। भैया तू जब निकल जाएगा तब निकल जाएंगे, अब नहीं तो लगा हॉर्न पे ये क्या है? ये हम खुद को दुखी करने का बहाना है। हैं? अब कोई सिग्नल काट के चला गया, अरे कोई बात नहीं, बच गया ना, बस उसको जाने दो, वो किसी और के ठोक देगा, आपा बच गए। तो उसके प्रति मन में रिएक्शन ही पैदा ना हो, विचार पैदा करने की जरूरत ही नहीं। अब हम अपने तरफ से पूरे फॉलो करेंगे रूल, नहीं फॉलो करते तो वो उसका कर्म धर्म होता है ना। क्या समझे? तो अपनी तरफ से अच्छा करो, बाकी पहाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, बस ये परम सुख का, शांति का सूत्र है कि सहज स्वीकार कर लो। अब कोई गाड़ी बीच में रोक जाए, कोई पार्किंग में ना रोके, सड़कों पे रोक देते हैं, मेरे मन में रिएक्शन है, लोगों को अकल ही नहीं है, दुकानों के बाहर यहाँ गाड़ी रोक रखी है, पार्किंग में नहीं रोक सकते। अब बताओ, वो मैंने तो अपनी एनर्जी नष्ट कर ली ना। क्या मेरे सोचने से बदला? या तो मैं बदल दूं, पावर हो तो फिर मेरा सोचने का भी फायदा क्या? सोचना वही है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वही चीजें हमारे मन में, चेतन मन में दबती रहती हैं। ये सारी चीजें फिर पता नहीं किस रूप में बाहर आए। तो जिसका चेतन मन खाली है, जिसमें कुछ है ही नहीं, तो उससे बाहर नहीं आ पाएगा ना। जैसे एक कुआं है जिसमें पानी नहीं है, तो कितनी बाल्टी मर्जी उसमें डालो, पानी आएगा ही नहीं। तो वैसा ही है, हमारे अचेतन मन में इतना पता नहीं कितना पड़ा हुआ है, तो इसमें से कुछ भी कभी भी आ सकता है ना। तो आज से ये है कि जो पुराना है उसे डिलीट कर देंगे, समझ से सीख लिया कोई बात नहीं, सहज उसको भी स्वीकार कर लेंगे, वो अपने आप ही खाद में बदल जाएगा। जैसे जो कचरा होता है वो खाद भी तो बन जाता है ना। तो एक ज्ञान की अवस्था के बाद वो ज्ञान खाद बन जाएगा, वही ज्ञान हो जाएगा। तो कृष्ण यही बता रहे हैं कि तू उन लोगों के लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों के से वचनों को कहता है, तू ज्ञानियों के से वचन कहता है, लेकिन ज्ञानी जन ऐसा करते हैं क्या? ज्ञानी जन, जो आदमी द्रोण जैसा है, कर्ण जैसा है, खराब आदमी है, उसके लिए कोई मृत्यु पर शोक करेगा? अर्जुन को कह रहा है, तुम तेरे कथनी और कथन करनी में अंतर है कि बात तो समझदारी वाली करता है, लेकिन समझदारी वाला काम तेरा एक भी नहीं। ये समझदार इंसान भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो कहेगा अरे ये खराब लोग हैं, इनको तो मारो। और तू है कि बातें बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए अपा ने जिंदगी जीनी है, मजा लेना है। और आप एक बात याद रखना अर्जुन, कि जिंदगी का मजा वही ले पाते हैं जो सोचते कम है या सोचते ही नहीं है। रियलिटी है। हाँ, जो ज्यादा सोचते हैं, चाहे कितने भी पैसे आ जाए, तो अब वो गाड़ी लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे यार जी खराब ना हो जाए। अब रोज कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो वो और ज्यादा यार ये खराब हो जाती है, कभी मिस्त्री के पास जाए, कभी टायर पंचर हो गया, तो भी वो समस्या होती है। कल्पना ज्यादा कर, जैसे मान लो किसी का कोई जॉब नहीं लगी, पहले मतलब मैं नहीं लगा, ये ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, फलाना ढिंगड़ा लग गया, अब वही पहले वाली जिंदगी है वही। तो इसलिए जो है ना उसी में डूब जाओ। अब मैंने एक बंदा देखा, मेरे साथ विकास जी हैं, मैं थोड़ी ज्यादा चिंता पकड़ता हूँ, लेकिन आपको लगता हो कि मैं चिंता नहीं करता। चिंता तो मनुष्य है, स्वाभाविक है। मेरे को कुछ ज्यादा होती है। तो एक दिन क्या, हम नागपुर गए हुए थे, तो एक दिन हम भोपाल से निकले, हमने सुमेरपुर पहुंचना था, जो कि 700 किलोमीटर है, 700-800 किलोमीटर है। तो हम सुबह चले, तो अब सुबह चल रहे तो बारिश, उधर तो बारिश ही नहीं, रुकने का नाम नहीं। तो उसने, विकास जी ने एक गलत रूट बता दिया। अब मेरे को गुस्सा आया, वो तेरे को रूट नहीं बताना था, अब ढंग से रूट नहीं बताया, वो 5-10 किलोमीटर वापस घूम का, रात को बारिश हो रही है तेज, तो पुल के नीचे से गिरा, तो उसमें खड्डे थे तगड़े तगड़े, तो गाड़ी ज्यादा ही कूद गई कुछ, तो वो नीचे से वो टूट गया। और टूट गया तो फिर वो सही रूट पकड़ा, फिर आगे जाए तो वो नीचे लटकने लग गया सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर लटकता रहा, तो उसको वो खर खर करे, वो ये भी समस्या। तो अब क्या करे, फिर उसको नीचे उतर के बारिश में, वो सोया बैठा, मैं नीचे उतर के, बारिश हो रही है, उसके नीचे घुस के उसको तोड़ा, वो जो कवर सा लगा होता है, फिर तोड़ ताड़ के उसको फेंक के फिर चले। तो अब फिर चले, तो फिर
एक उसको कह दिया दोबारा इस बार रूट सही देखना। तो पहुंचे चित्तौड़गढ़ के आसपास, तो उसने एक रूट ऐसा दे दिया कि ये जाएगा, शॉर्टकट होगा। हाँ शॉर्टकट था, उठा लिया। अब वो चल पड़े, तो आगे जाके वो तो पहाड़ों में भैया, गांव में जाके बंदी हो गया रास्ता। अब कहते अब तो नहीं, चलो चलो, अब चलो चलो गलियों में घुसा दे हमको, चलो चलो क्या हुआ आखिर रूट ही नहीं। तो वो अपना मजे से आनंद में, मैं सोचूं खामखा ही चिंता कर किए जा रहा हूँ। अरे यार मस्त रहते हैं, फिर यार रूट में फंस गए, उसी का मजा ले लेते हैं। हाँ कुछ सीखने को मिल जाएगा भाई, हाँ। दोबारा ये करते तो फिर नहीं। एक ऐसे पुल के ऊपर से गुजरे जो गिरने वाला ही था, वो गिर जाते तो मैं वैसे ही चिंता कर रहा हूँ। फिर पता नहीं 50-60 किलोमीटर जाने के बाद कोई हाईवे मिला। यही इसी कारण आजादी घंटा मैं लेट हो गया। शॉर्टकट रास्ता पकड़ा, हाँ शॉर्टकट रास्ता पकड़ा वहां से सिरसा आने के लिए। हाँ एक पता नहीं कौन सा गांव आया था बीच में, उस पे ना मतलब जोड़ी ही है, जोड़ी समझो थे, हाँ जोड़ी टाइप बीच में कच्चा रास्ता मख कर दिखा रहे क्यों, मैं समझ में नहीं बाद में पूछे वन जा रहे और ये रोड चढ़ जाएगी हाईवे पर है, तो थोड़ी 4-5 किला कच्चा बाद में चढ़ जाए, मैं गलत फंस गया। हाँ ये ना सीधो फतेहबाद से डायरेक्ट पकड़वा नहीं, हाईवे पर है हाँ। तो आधी घंटा जल्दी आ जाऊंगा। बस ऐसा ही होता है। तो मैंने सीख लिया, मगर कभी भी ना गूगल का छोटे रास्तों पर विश्वास ना शॉर्टकट करो। पे विश्वास नहीं होगा। हाईवे पर ठीक है, हाईवे पर ठीक है। 2-4 किलोमीटर फालतू चार्जिंग तो कोई दिक्कत हाँ। नहीं, इतने टूट फूट इसने वाली गाड़ियां। ये अपने आप उठाएगा, वो सही उठाएगा। हम्म, जो इसको अपा कह देगा ना ये चल, हाँ फिर ये अपने को कहीं नहीं जाने देगा। वो कहीं फिर नहीं। कहेगा ना, वो चेतन मन वाली बात है। अपा इसे कहेंगे ना भी ऐसे चल, तो वो कहेगा ना चलूंगा तो मेरी मर्जी से, वो ले जाके बंद कर देगा, आ जाओ मेरी मर्जी से वापस। तो बड़ा खराब करता है गूगल। तो एक बार तो मैं ऐनाबाद की तरफ एक डंडेला गांव, वहां जा रहा था, तो इधर से जाए तो पक्की रोड थी, मैं गूगल से इधर से शाना बन गया, इधर से निकाल दिया वो नानी लाल खा लूल का, इधर है नौर की साइड, तो वहां जाके इधर कच्चे रोड पे, कच्चे के अंदर कहता है चलो, वो भी 5 किलोमीटर है। विश्वास नहीं होता ये जाएगा काम पे रोड है। हाँ तो अब कच्चा, वो गांव वाले ये कोस एक है, अब मैंने कभी तक कोस एक क्या होता है। अब गाड़ी को घुमा दी, चला तो 2-3 किलोमीटर जाके बिल्कुल ही टिप आ गया। अब टिपे में गाड़ी ना तो आगे हो ना पीछे हो, बच गई। अब जो महिलाएं साथ थी उनको कहा तुम धक्का लगाओ, अब वो सीन बना बैठा है बताओ। गूगल के कांड दो, वो धक्का लगा रहे हैं, मैं उसको जोर लगा रहा हूँ, तो जाके फिर वापस करके फिर होके वो ये बिरकाली बुरकुली है उस साइड। इतना ही है, बाहर जाओ तो कोशिश ये करो कि हाईवे मत छोड़ो और ना ही शॉर्टकट कोई चूज करो। बस ऐसा ही तो जिंदगी में ना, हमने भी शॉर्टकट नहीं होना, ये सीख मिलती है। जिंदगी जो नियमों से चल रही है ना, उसको चलाते जाते हैं, अपना जितना है उसमें मौज से रहें। बहुत से लोगों के पास इतना ही नहीं है, चला जाएगा बाढ़ में, कौन सा बाप का है, कौन सा लेके आए थे, ये शरीर भी तो यहीं से लिया है, यहीं रह जाना है। जरूर थोड़ी याद जिंदे कल न रहे, हाँ। क्या करोगे इतना? तो इसलिए चिंताएं जो फ्यूचर का, ये सोचते हैं तो डर रहेगा फिर कहीं, कोई भी डर। डर है मतलब मैं ना क्या बताऊं, मैं खुद को क्या मानता मतलब मैं मानता हूँ क्या, इसी कारण मेरे का डर ज्यादा था। मैं स्टार्ट शुरू से ही मैं बहुत, मेरे को करेक्टरवान है। हाँ सत्य बस आपकी बीमारी का कारण यही बना। यार ये चीजों में सफाई का पूरा ध्यान रखना, ये चीजों में फिर ये चीज दिमाग में ना ये खिलाफ हो गई ना, बस वो मन चीज की मेरे सेटिंग को बिगड़ जाती है। वो चीज मेरे को मतलब जब वो लगी नहीं, तो वो फिर दिमाग में हो गया, स्टार्ट कहाँ से हुई खत्म कहाँ पे हो गए। अरे बस तो चरित्र का मतलब हम ना गलत समझ बैठे थे। महात्मा बुद्ध, बहुत से लोग कहते हैं एक वेश्या भी चरित्रवान हो सकती है। नहीं वैसे नहीं कह रहा मैं भाई झूठ नहीं बोलना लोगों के साथ, वो बस धारणा ही गलत बन गई। मतलब किसी के साथ मतलब कोई वो धोखेबाजी नहीं करना या कोई और नहीं करना, ऐसी चीजों में मतलब भाई ठीक है, घर का है भाई, घर वालों के साथ धोखा नहीं करना, भाई जो पैसा दे रहे हैं उसका सही यूज करना, पढ़ाई करना, ऐसे वैसी चीजों में क्यों पढ़ाई के साथ जुड़ा रहना, ऐसी चीजों में तो वही चीज जुड़ गई। फिर वही धारणा बन गई ना। फिर घर वालों ने बताया, पहले बताया भाई ये चीज नहीं देखनी है, ये भाई मैंने नहीं देखी। नहीं सही बात है, ये आपने ज्यादा इस आज्ञाकारी बन गए, वो ज्यादा बन गया, वही चीज चुभ गई। बस देखो जिंदगी में ना अपने आप को मार के मत जियो। तो वो ना परम साधुओं की बात होती होगी जो भूल जाते हैं या माफ कर देते हैं। भूलना अच्छी बात है, माफ करना भी मेरी फिलोसफी में नहीं आता। जो गलत करता है ना, अपने
अधिकार क्षेत्र में आता है भी हम कर सकते हैं, तो उसको सबक जरूर सिखाओ साले को। भी जितना आप ऐसे भी प्रयास भी करना वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो उसको सबक सिखाया जा सकता है तो उसको सिखा भी देना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने गाड़ी ली रिश्तेदार से, तो उसने झूठ बोल के खराब गाड़ी दे दी, एक्सीडेंट गाड़ी, जो कि कुछ ही दिनों में खराब हो गई। तो अब उसमें मैंने उसकी गलती नहीं, वो तो मैंने देख के ली। तो अब फिर क्या, कागज नहीं दिए उसने, वो उसकी गलती, कागज तो देने थे, पैसे दे दिए। तो अब वो कागज क्या कि मैंने और मेरे दोस्त ने किसी तरीके से निकलवा लिए झूठ बोल के पैसे, उसको उसने पैसे ही नहीं दिए पूरे जिससे उसने ली। तो अब वो हमारे यहाँ आ गया कि पैसे तो, मैंने कहा हम तो नहीं दे सकते, वो दोनों ही मुकर गए। वो उसने पंचायत कर ली। मैंने कहा इसका भी मंजी ठोक ही देते हैं। तो जिसने मैंने खरीदी थी, मैंने उससे काफी ज्यादा रकम में बताया इसको मेरे को बेचिए, तो वो उससे और ज्यादा डिमांड कर रहा है। वो कहता है इसने इतने में बेची है। वो मेरे को फोन करे, वो जिसने बेची थी, वो कहते इतने की तो बेची नहीं, वो कहता है मेरे साथ की है। अब उसका और ज्यादा लगवा दिया। वो परेशान कहते यार ये, वो कहता है बेचिए, मैं तो कह रहा हूँ बेचिए, मेरे को दिया है। वो उसने पकड़ दिया, पंचायत करके उसके निकलवा दिए। मैं कहता तेने मेरे साथ किया, अब देख तेरे साथ बुरा हो गया ना। अभी सही टाइम पर आने पर अलग हुई। हाँ बराबर हो गया साहब। तो देखो ये नहीं कि हम बुरा कर नहीं रहे, हम करने के निमित्त बनना पड़े तो निमित्त हैं। विक्रेशन कहते हैं हम निमित्त मात्र है, भी कोई अच्छा करने का निमित्त है तो कोई बुरा करने का निमित्त है। तो हम, हमारा रोल नहीं है, कुदरत करवा रही है। जो बुरा करता है ना, तो उसके साथ बुरा कुदरत करवा रही है, तो उसके लिए माध्यम हमें भी चुन सकती है। तो कृष्ण भी तो वध करते हैं ना, मारते हैं ना। तो कृष्ण कहे मैं कैसे मारूंगा, तो वो निमित्त हैं मारने के, भी कुदरत मरवा रही है, क्योंकि उन लोगों को तो मरना ही है। तो मरना है तो माध्यम कृष्ण है, कृष्ण का दोष नहीं है, उन लोगों का दोष है जो उन्होंने ऐसे कर्म किए, मरना पड़ रहा है? तो इसलिए जिंदगी को मजे से जियो। मैंने सारी पढ़ पुढ़ के सारा निचोड़ निकाल लिया। जिंदगी भैया पल की मेहमान है, आज जी सकते हो जी लो, मन में मत रखो, शाणे मत बनो। जो ज्यादा शाना होगा वो ज्यादा मरेगा। ये तो है, जो कम पढ़े लिखे उन्हें भी ज्यादा खुश नहीं रहा। हाँ, जो जितना कमा लेते हैं उतना ही उड़ा देते हैं मजे में। ज्यादा जो पैसे बचाते हैं वो भी फंसेंगे, जो ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो भी फंसेंगे। फंसे पड़े हैं। इसलिए मैंने जिंदगी में नियम बना लिया, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं, पैसे कमाएंगे खूब लेकिन उड़ाएंगे खूब। हाँ, ऐसा नहीं है, बच्चों को नहीं बैंक बैलेंस छोड़ के जाना। बच्चों को कह दिया तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी नहीं करने वाला। वो खुद करो काम, वो खुद कमाओ खाओ, और ये प्रॉपर्टी इतनी है, मैं हो सकता है किसी संस्था को दान दे के चला जाऊं। इस पे भी ये मत सोच लेना भी बाप दे देंगे। ये भी कोई भरोसा नहीं है मेरा। तो इसलिए उनको पता है भी इसका ऐसा ही है। तो इसी परवरिश के साथ मैंने पाला है, तो उनके मन में हमेशा ये बात बार बार गई है, तो उनको धक्का नहीं लगेगा। अब उनको पता है भी इसने बहुत पहले से कहता आया है। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो बेटे के लिए ये वो, मैंने कहता यार बेवकूफ हो, खुद मजे लिए नहीं, बेटे को कह रहे हो। वो मजा थोड़ी ना लेगा, वो तो उड़ाएगा गलत, क्योंकि उसको कमाया नहीं तो उसको महत्व नहीं पता चलेगा, तो वो गलत तरीके से उड़ा देगा, वो भी आप दुखी होगे। वो तो है। तो इसलिए जिंदगी में पैसा कमाओ, अपने खुद के लिए उसका प्रयोग करो। नहीं तो लोग कमाते बहुत है दूसरों के लिए, वो दूसरे ही उनके पैसे का फायदा उठाते हैं। तो अपनी फिलोसफी है कि कमाएंगे खुद तो उड़ाएंगे खुद, दूसरों का नहीं उड़ाएंगे। ये अच्छी बात है कि हम इतने नहीं है भी दूसरों का भी ले लेके गप कर जाएं, वो भी नहीं ठीक बात है। तो खुद के पैसे से कर्म भी अच्छे रखो और मौज भी लो, मौज भी करो, फिर तो है मजा। तो यही कृष्ण कह रहे हैं। तो न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। तो देखो, एक कृष्ण कह रहे हैं कि हम सब यहीं थे। तो हम यहीं थे, इसका मतलब क्या है कि जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था में होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। ये आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आपके लिहाज से क्या आत्मा होती है?
किसे ये आत्मा कहते हो? और तुम तो मतलब एक जो पूरी बॉडी को चलाती हैं। हाँ, वो तो एक एनर्जी है। अब और आत्मा होती क्या, एनर्जी है और हाँ। कुछ नहीं। आत्मा कोई आकार में नहीं है। आकार तो कुछ नहीं होता उसमें। मरने के बाद कुछ नहीं निकलेगा, मरने से पहले कुछ नहीं प्रवेश होता। ये एक ऊर्जा का पुंज है। जैसे ये अणु परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्हें पांचों तत्व बोलते हैं, तो ये एक दिन अलग होंगे, ऊर्जा सारी चीजें बिखर जाएंगी। अभी ये इकट्ठा चल रहा है तो जीवन है, जैसे ये बिखर गया तो मृत्यु है, बस इतना है। तो जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में। हाँ, ये तो पांच तत्व तो जो भी अपने अपने अणु है वो बिखर के अपने बस तो यही है सच्चाई, तो यही है। तो ये अणु इकट्ठे हुए, इसमें भी अपना रोल नहीं है, और बिखरेंगे वो भी रोल नहीं है। तो बीच में कुछ दिन मिले हैं, साल मिले हैं, तो वो तो मजे से जिए। बस अपने आत्मा तो वो ये क्यों आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़े। हाँ, तो आत्मा परमात्मा नहीं, बस जीवन ही है। तो आत्मा को परमात्मा से क्या है कि हमारा डर निकल जाता है। जो मेरे जो लोग डराते थे परमात्मा के नाम से, आत्मा के नाम से, नरक स्वर्ग के नाम से, वो कंसेप्ट यहीं से क्लियर हुए, तो डर गायब हुआ। मेरे हिसाब से ये चीज सही भी है गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि समाज को यदि पॉजिटिव रखना है तो थोड़ा बहुत तो इस चीज का डर दिखाना जरूरी है, नहीं तो सारे नेगेटिव में चले जाएंगे। कोई नहीं, कोई वो कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई हर बंदा ना अपनी सोच के अनुसार सोचता है। नहीं, कुछ तो इसका महाभारत का हो गया, मंदिरों में हो गया, कुछ तो फर्क पड़ता है ना, फर्क नहीं पॉजिटिविटी पड़ता। जो दबी हुई चीज है ना, वो रोग बन के निकलेगी। मतलब मान लो किसी के मन में बुरे करने की प्रवृत्ति है, नहीं दबी हो तो तब होगी ना। मान लो कोई 2-2.5 साल का 3 का बच्चा है, वो संस्कार ही उसको वो मिले हैं। वो डर Start- के मिले start हैं, से तो ही। वो डर में जिएगा ना। अब एक बच्चे को पाला यही जाए कि सच्चाई के साथ, तो वो सच्चा बनेगा ना। नहीं तो मंदिरों मंदिरों में जाना और करना, हाँ ऐसे तो सच्चाई है। मतलब वो उसके अंदर जो हमने दिमाग में जो भी फीड किया है वो तो पॉजिटिव ही है उसके। मतलब लेकिन ऐसा मंदिरों से पॉजिटिव नहीं आ रहा, मंदिरों से एक भय आ रहा है। भगवान के मंदिर में ऐसे कितने लोग हों जो प्यार के लिए जाते हैं, सारे कुछ मांगने ही जाते हैं। हमने भिखारी बना दिए, बच्चों को भिखारी मंगा दिया, मांगना और मांगना। और वो भी एक पंडितों ने क्या की चाल चल दी कि तुम मांगोगे इसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा, तुम मांगोगे वो पूरा होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी, लेकिन तुम्हें इसके बदले में तो दे ही देना है। ये मांगने के भी पैसे हैं। नहीं, ये तब तक सीमित है क्योंकि ये मेरे हिसाब से सही इसलिए है क्योंकि जब तक लोग, क्यों इंडिया में कितने हैं, इंडिया में लगभग 15-20% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी तो लगभग सारे ही है एक दूसरा बखाऊं चला है। मतलब कोई चीज तो चाहिए नहीं जो पॉजिटिविटी में हैंडल कर सके। वे सिर्फ मंदिर ही है किसी चीज है ना। मंदिर पॉजिटिविटी नहीं दे रही, मंदिर हमें भय से आशय देता है। हाँ तो भाई लोग गलत न करे, सही कर्म पर मंदिर सबसे ज्यादा गलत तो मंदिर ही करते हैं। नहीं विस्तरा तो करो क्यों, कई चीजें मान लो कोई चोर की, हम कोई गऊ की हत्या की, कोई भैंस की, कोई तरह की, ये चीजें सारी चीजें थोड़ी बहुत रोका डर बना रखा भी भगवान है। वो डर से क्या है कि हमने गलत तो चीजें वैसे की, मान ये हत्याएं है ना, ये हत्याएं इंसान स्वभाव से नहीं करता, ये करता ही उनकी जो प्रवृत्ति के अनुसार है। प्रवृत्ति और स्वभाव में आगे एक बार सुनो, आज भारत इतने सदियों तक गुलाम रहा, इसके पीछे ये मंदिर और इन जो सोच है वही जिम्मेवार थी। क्योंकि जो मनुवादी ब्राह्मण थे, पढ़ने लिखने का अधिकार उनको ही था, और कुछ मात्र क्षत्रिय थे जो लड़ना जानते थे, तो शूद्र वैश्य वो तो लड़ते ही नहीं थे। तो जो आक्रमणकारी आए 10-20, तो वो करोड़ों को गुलाम बना के चले गए। इसके पीछे यही था कि हम धर्म पर विश्वास रखते, लड़ाई तो कभी की नहीं। वो उस समय था ना भाई, थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे थे, वो एक मंदिर का बहाना देके सभी लोगों को गुलाम बना लिया उसके अंदर, ठीक है। चलो वो अब तो लोग है ना, अब तो आजाद भारत है। अभी कम से कम कितने हैं जो सही सही से पढ़े लिखे हैं, जो मतलब मान लो इंग्लैंड में जाओ, आप अमेरिका में जाओ, तो वहां पे लगभग मोस्टली लोग एजुकेटेड मिलते हैं। तो वहां पे जाएंगे, वो मानते हैं अपने जो भी उनका धर्म है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अंधविश्वास को नहीं करते हैं। क्योंकि इंडिया में दोनों चलता है, अंधविश्वास भी चलता है और वो भी है। भारत उनका ना धर्म है वो रिग्रेट पर आधारित है, वो एक अपराध बोध के रिलीजियस, वो जो कैथारसिस पर आधारित है कि वो क्या करते हैं चर्च में जाकर के,
सिर्फ कन्फेशन ही करते हैं। कन्फेशन का मतलब गलतियों को स्वीकार करते हैं कि मेरे से ये गलत हुआ, ये अपराध हुआ, ये हुआ, इसके लिए माफी, इसके लिए, अर्थात वो अपना कैथारसिस कर रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं और माफी मांग लेते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ सप्रेशन है, डर के कारण भगवान के नाम पर दबा दो, ये दबा दो। तो यहाँ पर मानसिक बीमारियां इस कारण से ज्यादा उत्पन्न हुई, क्योंकि हमारे मनों में कैथारसिस का या मन से निकालने का तो कोई तरीका ही नहीं है। तो जिसके मन में ये ठुकी ना भगवान है, कोई ऐसी कुछ चीज है, तो सभी जगह है, मंदिरों में कोई जरूरी नहीं मंदिरों में मिले। आप मंदिर जाते हो? हाँ जाता हूँ, लेकिन किसी पूजा के लिए, मांगने के लिए, देने के लिए नहीं, सिर्फ एक मकान जो सुंदर सजाया हुआ है वो देखने के लिए। हाँ बस यही है, क्योंकि मंदिर मैं भी बहुत कम जाता हूँ, मैं जाता ही नहीं, बहुत कम। नहीं, देखो ये आप घूमने के जो लिए जाता हूँ। कहना चाहते हो ना, वो ये है कि एक महिला है कि जिसके मन में डर है भगवान का, तो वो गलत काम नहीं करेगी, वो ऐसे रहेगी। वो ऐसा ही है, क्या कानून व्यवस्था, कि हम कानून के कारण बहुत सारी कानून चीजें, के कारण हम हेलमेट लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? वो डर के कारण लगाते हैं। क्या हेलमेट लगाने का मतलब डर से बचना है? नहीं, खुद की सुरक्षा है वैसे। हाँ तो फिर, लेकिन लगाते हैं डर के। कानून का कोई रोल हुआ उसमें? अरे यही मैं कह रहा, मैं ये आपको यही समझाने की भाई, ये धर्म का जो कॉन्सेप्ट लिया गया ना इंडिया में, हाँ, ये इसीलिए लाया गया ताकि लोग शुरुआत तो इसीलिए हुई थी भाई, क्यों मैंने कहीं ना पढ़ा, इसको चीज को देखा भी कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये चीजें एक समय में था भाई, इज्तिमा पढ़े तो उस समय भाई लानी जरूरी थी इस चीजों को, क्योंकि लोग उस समय ना कोई ऐसी चीज थी जो सभी को बांध ले एक चीज में, ताकि वो चीज मतलब कोई एक समाज के खिलाफ जाके काम, एक समाज में जो समाज जिससे मतलब आगे पालन पोषण हो सके उस समाज की, वैसी चीजें करे, उसके खिलाफ अगेंस्ट न जाए। तो उसके लिए कोई एक ऐसी चीज थी जो सभी को बांध ले, वो धर्म वाला कॉन्सेप्ट है लाए, धर्म वाला फंसे वो सभी को बात आधी आप सही कह रहे हो, आधा सत्य है, पूरा सत्य क्या है वो सुनो। आज से हजारों साल पहले राजा लोग होते थे, कबीले हुआ करते थे। तो राजा लोग कैसे थे? अयासी टाइप के, युद्ध करने वाले। तो राजा लोगों की सेना तो उसमें मर जाती है। तो उस समय समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लगान और कर समय पर देने के लिए आवाम के मन में एक ऐसा डर भय हो ताकि वो अपने आप बैलेंस में रहे। तो उस समय उस राजा का डर था, वो राजा नहीं, राजा कमजोर हो गया था, तो उसने एक काल्पनिक डर बनाने की सोची। नहीं, तो पहले तो सुनो पूरा सुनने के बाद तो उन्होंने पंडितों से पूछा भी बताओ क्या करें। पंडितों ने कहा काम तो हम कर देंगे, लेकिन एक काम करना होगा कि ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसकी पूजा आपको भी करनी होगी। कहते ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे ब्राह्मण ही थे। तो उन्होंने जनता के बीच में गए और कहा कि भाई समय पर लगान दो, प्यार से रहो, सब कुछ सही रहो। वो राजा है, वो भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो भगवान के जैसे हम देखते हैं मुकुट, वैसे ही राजाओं के थे, तो वेशभूषा वैसी। तो प्रतिनिधि बताया गया, या प्रतिनिधि ऐसा होता जो अयास हो भगवान का। तो बना के लोगों के मन में ये बिठा दिया, अर्थात उनको सही दिशा में, अर्थात कर्म करते जाओ और लगान देते जाओ, ज्यादा विद्रोह मत करो, वरना राजा को डर था भी विद्रोह कर देगी प्रजा। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए और एक काल्पनिक डर के लिए पंडितों की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने पाप के नाम से डराया कि अरे किसी का धन मारोगे, किसी की औरत की तरफ देखोगे तो पाप लगेगा। जो पंडित करते हैं क्या उनको नहीं लगता? राजा लोगों को नहीं लगता? तो वो पाप से मुक्त रहते हैं। और उन्होंने फिर बताया भी ये बंदा ये कर्म करेगा तो उसकी सजा अलग है, इसकी अलग है। तो सजाओं के अलग अलग प्रावधान थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो सिर्फ ब्राह्मण ही थे, बाकी तो थे ही नहीं। तो उनको किताबों में लिख लिख के कुछ भी बताया गया। और फिर भी अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, तो वो एक लालच दिया गया। वो लालच था भी तुम अच्छे करते जाओ, बोलो मत, जो हो रहा है उसको करते जाओ। तो लोगों को सीमा में बांधने के लिए फिर आत्मा का कंसेप्ट आया, परमात्मा का कंसेप्ट आया। इतने देवी देवता बन गए कि तुम पूजा किया करो, कहते किसकी? तो उन्होंने काल्पनिक भगवान निर्मित कर दिए। तो ऐसे चला ये सिस्टम। आप कह रहे हो वो बातें कुछ हद तक ठीक रही, लेकिन जब इंसान इतना समझदार है, उसे अच्छा बुरा खुद पता है, तो क्या हमें दूसरे से अच्छा बुरा कहने से या किसी धारणा पर चलने की जरूरत है? तो उस समय चलो मान ली बात, हम अनपढ़ थे, काम कर गई चीजें, लेकिन आज उन चीजों का कोई